when you have scalars, you know one thing very clearly. 3 plus 2 is going to give you 5. Like for example, let's make it more practical. If you have 3 kg and you add 2 kg of rice to it, you're going to get 5 kg. लेकिन नहीं 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 नहीं, ये स्केलार में होता है, वेक्टर में ऐसा नहीं होगा. वेक्टर में कैसा होगा बच्चों? समझो you have a force 3 Newton and you do addition of 2 Newton. Here things will be different. ये 5 Newton भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये 1 Newton भी हो सकती है. एडिशन मतलब यू आर एडिंग इट अप, ठीक है. एंड ये मैं रिप्रेजेंट करूंगा तुम लोगों को, डोंट वरी, इन अ प्रॉपर वे. ये मैंने प्रॉपरली नहीं बताया तुम लोगों को ग्राफ के थ्रू, बट हाँ, यू कैन गेट अ वाइड रेंज ऑफ आंसर्स फॉर इट, ठीक है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड दैट. So the very first thing that you have is triangle law of vector addition. So very simple it is. You have to understand the statement first. टेक्स्ट बुक पे प्रॉपरली देके रखा है स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट ऐसा कुछ है, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, तुमको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से है ये. देन आई थिंक सो विल गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ इट कि हाउ इट इज एक्चुअली डन. सपोज आई हैव अ वेक्टर हियर, लेट्स से दिस वे, ठीक है, एंड एक वेक्टर मेरा ऐसा है, और लेट्स से एक वेक्टर मेरा ऐसे जा रहा है इस ऑर्डर में, और ये वेक्टर ऐसे जा रहा है. समझो ये वेक्टर है, मैंने ए ले लिया नाम, इसको मैंने बी ले लिया. तो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर का, मैंने तुमको बताया था, अपन को डिटेल में बाद में मालूम पड़ेगा. रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या? इन दोनों वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आई एम गोइंग टू गेट सम रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर. इन दोनों को जोड़ा जाए तो ए वेक्टर एक का ऑर्डर ऐसा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो, फिर ये वाला वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट तुमको मिलेगा बच्चों. द रिजल्टेंट will be given by the third. This is, we will consider this as a triangle. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक ऑर्डर में जा रहे हैं, ऐसा ऐसा, तो रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय दी थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसा. लेकिन उसका ऑर्डर ऐसा नहीं होगा, ऐसा गया ऐसा गया, और ये वेक्टर का ऐसा नहीं होगा, इसका वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट होगा. ओके, द ऑर्डर विल बी अपोजिट. सो ये ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है बेसिकली? टू वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, if two vectors we are considering and the two sides are like a sides of a triangle, then the resultant will be given by third side taken in opposite order. मतलब क्या, एक ऐसा गया एक ऐसा गया, तो अपने को लगता है अगर ऐसा गया तो ऐसे जाना चाहिए. समझ रहे हो ना? ऐसा एरो देखो, हेड देखो इसका, ऐसा ऐसा तो ऐसे जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है. रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय थर्ड साइड, लेकिन इट विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है. दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे एग्जांपल तुम यहाँ पर ले सकते हो. यू कैन टेक मेनी एग्जांपल्स ओवर हियर, ठीक है. You have this, ऐसा है, ऐसा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, प्रॉपरली लो, तो ये वाला इसका रिजल्टेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसका डायरेक्शन उसका ऐसा होगा. तो वेक्टर आर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस. दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. इन ट्रायंगल लॉ नाउ वी हैव टू सी सर्टेन थिंग्स. फर्स्ट, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब क्या? अगर मैं ले लू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, दैट शुड बी इक्वल टू वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी.
It should be one and the same. So we have to prove this. We have to claim this. So let's say what I do is I take a vector p. So vector q will be taken in same order. तो उसका resultant will be given by, but taken in opposite order. So resultant will be equal to vector p plus vector q. ठीक है, दिस विल बी द रिजल्टेंट, राइट? अब मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं, सिंपल चीज करूंगा मैं एकदम। मैं वेक्टर क्यू कैसे ले लेता हूं, तो वेक्टर पे ऐसे आ जाएगा एंड द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट सेम होगा। तो इस केस में क्या होगा, वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी इज इक्वल टू रिजल्टेंट। और इस केसेस में ऐसा आ गया, अगर आर एंड आर आर सेम, अगर ये वाला दोनों सेम है तो ये वाला क्वांटिटी भी सेम होगी। therefore from this what we can say, vector p plus vector q is equal to vector q plus vector q. Next is vector addition is associative. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट में वेक्टर सी, दिस विल बी इक्वल टू, वेक्टर ए को बाहर ले लो और ब्रैकेट में इन दोनों को डाल दो, तो इसका आंसर सेम आना चाहिए। दैट इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ सेज। वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे किया जाए इसको, यू हैव वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सो पहले ज्यादा नहीं सोचने का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को लेकर आने का कैसे भी करके, ठीक है? तो मैं उसको लेकर आता हूं। लेट्स से मैं, ये वेक्टर ए है और दूसरा साइड ऑफ अ ट्रायंगल वेक्टर बी है। If two sides of a triangle are taken in same order, then the resultant is given by the third side taken in opposite order. बस इतना तुमको याद रखना है। ये साइड एक ट्रायंगल की दो साइड्स है, इनको सेम ऑर्डर में लिया, then the resultant, इनका एडिशन will be given by third side, but not in the same order, taken in the opposite order. ऐसा taken in opposite order. So this will be the resultant and this will be given by vector a plus vector b. समझा इधर तक? तुमको थर्ड साइड मिल गया। अब क्या करने का, कुछ नहीं करने का। तुमको सी चाहिए ना, तो अब तुम लोग ने थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी ये वाला साइड अभी तुमको क्या मिल गया, ये वाला साइड तुमको क्या मिल गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक और ट्रायंगल क्रिएट कर लो, टेकन इन सेम ऑर्डर, इसको वेक्टर सी ले लो। अरे भाई ये एक साइड हो गया, दूसरा साइड ये हो गया। अब रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल यूज करो, तो क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक साइड है और वेक्टर सी एक साइड है। हो गया, तुमको ये वाला पार्ट मिल गया एंड दैट इज नाउ योर रिजल्टेंट, दैट इज नाउ योर रिजल्टेंट, बिकॉज दिस प्लस दिस थ्रू आउट एवरीथिंग इज गोइंग टू, रिजल्टेंट मतलब क्या, सबका मिला करके आ जाएगा। यू डोंट हैव टू चेंज द फिगर। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। द थर्ड साइड विल बी टेकन, if there are two sides of a triangle taken in same order, then the third side will be given by the another resultant, which is the third side will be given by the third side of a triangle. The resultant will be given by the third side taken in opposite order. तो ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, तो रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय, तो ये रिजल्टेंट है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। समझा? ये तुम्हारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। देखो ये बी है, ये सी है, थर्ड साइड ये है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो देखो वेक्टर ये ए, तो वेक्टर बी प्लस सी मिल गया तुम लोगों को। देखो ये वेक्टर ए ऐसा मिल, तो वेक्टर बी प्लस सी ये तुम्हारा है। तो अब ये ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ये वेक्टर ए है, ये वाला है वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया, है ना? ये एक ऑर्डर में, ये सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में।
रिजल्टेंट हो गया। तो देखो ये वाला और ये वाला देखो, therefore आर है ना दोनों में भी, therefore वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी विल बी गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। तो तुमको थोड़ा दिमाग चलाना है, डायग्राम को प्रॉपर्ली देखना और कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों। पहले केस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिया, तुमको ए प्लस बी मिला ये वाला वेक्टर, फिर मैंने सी को ऐड किया तो मुझे रिजल्टेंट ये वाला ही मिला। उस केस में भी, उस केस में भी मुझे रिजल्टेंट यही मिला था। देखो वेक्टर ए, मैं वापस बताता हूँ तुम लोगों को। देखो वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, और ये तुम्हारा वेक्टर ए प्लस बी है। इधर मैंने वेक्टर सी ऐड कर दिया तो मेरा रिजल्टेंट मुझे ऐसा मिल गया। तो पहले केस में भी मुझे रिजल्टेंट ऐसे ही मिला था, इधर भी मुझे ऐसे ही मिला। देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो रिजल्टेंट मुझे ये मिल गया। फिर मैंने ए को ऐड कर दिया तो मुझे ट्रायंगल इधर यूज किया तो मुझे आर बार इधर भी मिला। तो दोनों वजह मुझे रिजल्टेंट सेम मिला, मतलब रिजल्टेंट मेरा सेम है। अगर मेरा रिजल्टेंट सेम है तो मेरे ये दोनों भी सेम होंगे। दैट वी प्रूव एसोसिएटिव लॉ इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी बी शोन इन द फॉलोइंग फिगर। सिंपल, कुछ नहीं है। ए सी ये एक वेक्टर है, ए सी वेक्टर, मतलब ए टू सी पे पॉइंट है कोई, तो यार समझो ना, तो ये ए सी वेक्टर है, ये सी भी है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, टेकन इन द सेम ऑर्डर आर टेकन, then the resultant will be given by the third side taken in the opposite order। तो ये ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। तुमको क्या चाहिए, ए सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो बस ए सी को इधर ले लो, इसको शिफ्ट कर दो, तो ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर। A1, A2, A3, A4 are the vectors. You have to determine the resultant. Very very simple बच्चों। देखो A1 वेक्टर इधर है, A2 वेक्टर इधर है, the resultant is given by the third side taken in opposite order। तो तुम लोगों को ये ऐसा और तुमको तुमको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। दिस विल बी A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। सो इन ट्राइंगल OAB, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर gives you, sorry, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर gives you OB वेक्टर। ऐसा क्यों, two sides of a triangle taken in same order, then the resultant is given by the third side taken in opposite order। डिंग डिंग, देखो मेरा थंब कैसे जा रहा है, फिर मेरा थंब ऐसे नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा। तो तुमको क्या मिल गया, ओ ए वेक्टर इज A1 प्लस A2 वेक्टर प्लस OB वेक्टर। तो OB वेक्टर तुमको क्या मिल गया, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। अब देखो OB वेक्टर ऐसा है, BC ऐसा है। If two sides of a triangle taken in same order, look at my thumb, ding ding, so the third side is given by the resultant taken in the opposite order। Very important बच्चों, ding ding, the third side is given by the resultant taken in opposite order। तो ऐसे ले सकता हूँ ना मैं, कैन आई टेक दिस, देखो ऐसा ऐसा, तो ऐसा होगा तो मैं अपोजिट ऑर्डर में लूंगा। तो ये ट्रायंगल में यूज करो, इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC व्हाट इज हैपनिंग, OA सॉरी OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। देखो one side of a triangle, other side of a triangle, third side is given in the third side of a triangle, the resultant तुमको third side से मिलेगा taken in opposite order। ding ding, ऐसा नहीं, ऐसा opposite order। okay, if two sides of a triangle, if you are taking them as one vector and the other vector, the resultant will be given the third side। तो ऐसा ऐसा और ऐसा नहीं, ऐसा आएगा, तो OC वेक्टर that will be equal to OC वेक्टर। अब सोचो OB वेक्टर क्या था, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। BC क्या मिल रहा है तुम लोगों को, A3 मिल रहा है प्लस A3 इज इक्वल टू OC वेक्टर, है ना। तो तुमको OC वेक्टर भी मिल गया। देखो OC वेक्टर क्या मिला तुमको, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर। अब वापस लगाओ OC CD। अब देखो इन ट्रायंगल OCD, ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, लास्ट का ट्रायंगल देखो, डिंग डिंग ड्रिंग डिंग ड्रिंग,
ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग का, मैं आराम से बोलता हूँ। ड्रिंक 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 नहीं, ड्रिंक taken in opposite order. If two sides of a triangle are presented, ठीक है, the resultant will be given the third side and the two sides are taken in same order. तो OC vector plus CD vector will be equal to OD vector. तो OC vector क्या मिला अपने को? A1 vector plus A2 vector plus A3 vector. और CD क्या मिला तुमको? A4 है, क्वेश्चन में दिखा हुआ है। एंड OD वेक्टर क्या है? सबका रिजल्टेंट है बेटा, दैट इज OD वेक्टर। ये सबका रिजल्टेंट है ना, सब वेक्टर मिल गया ना यहाँ पर, और लास्ट में ये मिल रहा है अपने को। तो दिस A5 विल बी रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो ये था रिजल्टेंट वेक्टर का एक्चुअल कंसेप्ट, और ये एक्चुअल में है क्या? ये पॉलीगॉन लॉ है बच्चों, दिस इज पॉलीगॉन लॉ। मैं लिख देता हूँ, पॉलीगॉन लॉ। व्हेन देयर आर टू और मोर वेक्टर्स देन यू हैव टू यूज पॉलीगॉन लॉ। अगेन इट्स अ लॉ फॉर वेक्टर एडिशन ओनली, सिंपल है, कुछ नहीं है। इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों का टेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है, दोनों भी यूपी बिहार के, यूपी से निकल के आसाम चला गया, ये जम्मू कश्मीर चला गया, निकल यूपी से। सो देयर आर टू पॉइंट्स, टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब उनका टेल साथ में है, टेल से टेल मिला हुआ है इनका, ठीक है। सो व्हाट वी कैन कंसीडर इज, वी कैन कंसीडर देम टू बी टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम इनको दो साइड्स मान सकते हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है। सो व्हाट वी कैन हैव, पैरेललोग्राम है तो उसको बनाओ, कंटिन्यू करो, ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, so I made a complete parallelogram. So then what they are saying is, suppose this vector is vector P, this vector is vector Q, so that then the resultant is given by the diagonal, ठीक है बच्चों। तो स्टार्टिंग पॉइंट का डायगोनल है, उससे इसका रिजल्टेंट अपने को मिलेगा। तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों? बहुत सिंपल है, टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब टेल से टेल जुड़ा हुआ है, ये ढिंग ढिंग, और अगर इसको हम दो साइड मान रहे हैं पैरेललोग्राम की अगर, तो फर्स्ट कंप्लीट द फिगर एंड देन व्हाट दे आर सेइंग इज द डायगोनल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो डायगोनल होता है ना बच्चों, ये वाला और ये वाला, पता है ना पैरेललोग्राम के डायगोनल, तो वो उसके रिजल्टेंट होंगे। अब आप बोलोगे ट्रायंगल लॉ में भी सेम था, नहीं बच्चा, ट्रायंगल लॉ बहुत डिफरेंट है, कोई वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर ऐसा है, देन वी विल फॉर्म अ ट्रायंगल ओवर हियर, हियर इट इज पैरेललोग्राम। काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन का ही काम कर रहे हैं, लेकिन चीजें बहुत बदल जाएगी, तो कंफ्यूज होता ना दोनों के बीच में। डायग्राम स्टेटमेंट बता दिया, अब समझते हैं इसको कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, कुछ कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए, ओके। जैसे मैं नाम दे देता हूँ, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, और ऐसे मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये D है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। क्यों किया मालूम पड़ेगा तुम लोगों को, डोंट वरी, विल कम टू नो व्हाई हैव आई एक्सटेंडेड इट। तो बच्चों कुछ कुछ चीजें समझते चलना, अपने को चीजें डिराइव करनी है, अपने को क्या डिराइव करना है? रिजल्टेंट डिराइव करना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा तुमको लास्ट में, तुमको मिलेगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये तुमको फॉर्मूला आएगा लास्ट में। रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, दिस यू विल गेट इन द लास्ट, एंड डायरेक्शन मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा। तुमको ये दोनों चीजें डिराइव करनी है। अब तुमको लगेगा ये इतना हार्ड है, कुछ नहीं है, नॉर्मल डेरिवेशन है, नॉर्मल तरीके से करना है और इसको प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं है, बड़ी बात कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। हाँ, ये दोनों फॉर्मूला लिस्ट में मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये।
अब मैंने वेक्टर पी एन क्यू लिया है, पर अगर मैं कुछ और लूंगा तो ये डेफिनेटली चेंज होगा, तो ये सब बातें तुमको पता होनी चाहिए। तो लेट अस डिराइव दिस बोथ दिस थिंग्स नाउ। हियर वन थिंग इज कमिंग वेरी कॉमन, थीटा. So whatever things is there, alpha, theta, so all these things we have to show in the figure बच्चों, याद रखना. Whatever things in the formula it is coming, you have to show that in the figure. Okay बेटा? तो कुछ कुछ चीजें तुमको एकदम अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है, कि what are we doing and what are we up to, क्योंकि तब तक तुमको पता नहीं होगा कि अपन कर क्या रहे हैं, you will be confused. अपन को करना है रिजल्टेंट निकालना है. रिजल्टेंट एंगल लॉस निकाल सकते, लेकिन ये तुमको बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको करने होंगे. तो बी वेरी क्लियर विथ इट, एटलीस्ट रिवाइज करना है बहुत बार इसको. चलो, सो नाउ फर्स्ट एंगल पी एंड एंगल के बीच में एंगल है थीटा. एंगल पी एंड एंगल के बीच में जो एंगल है वो है एंगल थीटा, ठीक है. एंगल पी एंड एंगल क्यू के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा. इसको मैं रफ कर देता हूं, मैं लिख देता हूं. थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू. फिर ये वाला जो एंगल है ये पूरा थीटा है, और ये जो छोटा सा एंगल है ना, ये वाला पार्ट इतना, ये अल्फा है. दिस इज अल्फा. ओके, अल्फा इज द एंगल between alpha is the angle between resultant r and vector p. अब करना क्या है, अपने को कुछ चीजें प्रूफ करनी है. प्रूफ करने के लिए कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए. तो पहली चीज तो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. लुक एट अ ट्रायंगल ओडीसी. ओडीसी, दिस इज 90 डिग्री. तो इन ट्रायंगल ओडीसी, by using Pythagoras theorem, we will get OC square to be equal to CD square plus OD square, है ना. ये वाला ट्रायंगल है तुम्हारा, तो पर मैंने पाइथागोरस यूज कर दिया. तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. अभी OC क्या है, दैट इज रिजल्टेंट, उसको बाद में पुट कर लेंगे अपन. CD को भी अपन बाद में पुट कर लेंगे. अब OD क्या है, OD इज मेड अप ऑफ OA प्लस AD. दिख रहा है ना तुम लोग को, OD बड़ा है. OD इज मेड अप ऑफ OA प्लस AD. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, OA प्लस AD द होल स्क्वायर. OA प्लस AD द होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अपन. अब ये क्या है, A प्लस बी द होल स्क्वायर की तरह ही है. Therefore OC square will be equal to CD square plus OA square plus 2 times OA into AD plus AD square. मैंने क्या यूज किया है, A प्लस बी द होल स्क्वायर यूज किया, और मैंने कुछ भी यूज नहीं किया. OA प्लस AD, A प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर. देखो बेटा, ये अपने को पूरा एक्सप्रेशन मिल गया. अब है ना ट्राइंगल ACD, देखो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा, ये वाले पार्ट को. तो जब नोट्स बनाओगे तो इसको लिखना बराबर से. और यहाँ पर मैं तुमको कुछ कुछ चीजें बताते चलूंगा, ठीक है. ध्यान से देखना एकदम, कुछ कुछ चीजें तुमको बताते चलूंगा मैं. देखो बेटा, एक सिंपल चीज बताओ मेरे को. ज्योमेट्री वोमेट्री थोड़ा बहुत अपने को बेसिक पता है. देखो, बताना अच्छी तरह से बताना मेरे को. ये पैरेललोग्राम है, अगर ये P है, चलो इसको मैग्नीट्यूड में लिखता हूँ. P मैं बता ना, मैग्नीट्यूड. ये P है तो सामने वाला भी P होगा. ये Q है तो सामने वाला भी Q होगा. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अगर ये Q है तो भी Q होगा. सॉरी यार, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये Q होगा. पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम. और अगर ये P है तो ये भी P होगा, सामने वाला. साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. और बेटा OB and AC that also will be parallel to each other because parallelogram में opposite sides are parallel by definition. तो ये भी थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा. ऐसा क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम. if two lines are parallel, it is forming F. देखो F बना रहा है ये. This is forming F. ज्योमेट्री किया होगा 10th में. ये F बना रहा है, ये F बना रहा है ना बच्चों. This is forming an F. If it is forming an F,
अगर ये थीटा तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, 135 तो 135 होगा। मिल गया। अब क्या करो ना, कॉस थीटा निकाल दो। चलो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज होगा सामने 90 डिग्री के, और एडजेसेंट मतलब एडी हो जाएगा। तो बच्चों देयरफॉर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एडी, नहीं पता अपने को एसी क्या है, एसी क्यू होगा ना बच्चों, देयरफॉर एडी विल बी इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। अब ये सब मैंने आपको क्यों बताया, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, तो आई लेट यू नो, डोंट वरी। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये सब क्यों किया। So this is the things you will be clear when you practice it in a proper way. If you practice it in a proper way, you'll never go wrong, बच्चों, never go wrong. ठीक है? So what I got over here, I got cos theta का value. Is that enough? Not enough. Let me tell you one interesting thing also. तो मैं एक और चीज में लिख देता हूँ, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। बच्चों इन ट्राइंगल ACD देखो, इन ट्राइंगल ACD 90 डिग्री बच्चों, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू CD स्क्वायर या DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, है ना। तो यहां पर देखो CD है और यहां पर देखो AD है, तो DC और AD के बदले में AC लिख सकता हूं, तो इन दोनों के बदले में AC लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। therefore OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के बदले आ जाएगा AC स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पुट तो कर देते वापस ये लिख देते दोनों भी, अरे बाबा उसके बदले पुट किया है, समझ रहे हो ना, पेपर चेक करता तो ये सब दिखता है मेरे को, प्लस 2 टाइम्स OA इंटू AD। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना अभी, सिर्फ पुट करना है। OC क्या है बच्चा, R स्क्वायर रिजल्टेंट स्क्वायर। AC क्या है, अरे AC क्या है, व्हाट इज AC। अरे बेटा तुमको पता होना चाहिए अब चीजें क्या है, AC तुम्हारी क्यू है। अरे अपन OA स्क्वायर को भूल गए यार बेचारा, OA स्क्वायर भी है, OA स्क्वायर को अपन भूल गए, इधर लिख देना बेटा, देखो मैं इधर लिख देता हूँ वापस, प्लस OA स्क्वायर है, इसको भूलना नहीं है। तो OA स्क्वायर है, OA क्या है, ध्यान से देखो, व्हाट इज OA, OA इज P ना, OA इज योर P, सो प्लस P स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA वापस P है, और AD क्या मिला अपने को, व्हाट वी गॉट AD, क्यू कॉस थीटा, तो AD के बदले क्यू कॉस थीटा पुट कर दो, इसको रीअरेंज करो, देयरफॉर R स्क्वायर विल बी इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा। लेकिन अपने को R स्क्वायर नहीं चाहिए, R चाहिए, तो विल टेक स्क्वायर रूट, देयरफॉर R विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा। दिस इज योर आंसर ऑफ रिजल्टेंट। सो ये देखो साइन थीटा निकालते हैं, इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी साइन थीटा, DC अपोजिट ये देखो इधर इन ट्रायंगल ACD अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या AC है, देखो DC विल बी इक्वल टू AC साइन थीटा। AC क्या हो जाएगा, व्हाट इज AC, व्हाट इज AC, इट इज Q साइन थीटा, AC इज Q, तो ये DC टू बी Q साइन थीटा। अब आप बोलोगे मैंने क्यों किया ये, व्हाई डिड वी इवन ट्राई दिस, सो बताता हूं मैं, सिंपल है, अपने को रिजल्टेंट मिल गया बेटा, अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, सिंपल है, इट्स वेरी इजी। इन ट्राइंगल ODC टेन अल्फा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। DC क्या है बेटा, व्हाट इज DC, व्हाट इज DC, क्यू साइन थीटा, इसके लिए तो मैंने साइन थीटा निकाला, पागल थोड़ी ना हो मैं निकालने के लिए। और OD क्या है, OD इज OP, सॉरी OA प्लस AD, तो फिर क्यू साइन थीटा। OA क्या है, OA इज P, व्हाट इज AD, AD मैंने निकाला था ना पहले, व्हाट वाज AD, करो वापस करते चलो, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा
साइड में कर लेता हूँ मैं, चलो तुम ऐसा किधर भी मत करना रैंडमली, जगह थोड़ी कम है इसके लिए। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस अपॉन AC, therefore AD will be equal to AC cos थीटा, और AC क्या है, Q cos थीटा, बिकॉज AC is Q। तो अपने निकाला था ना ये पहले ही, पहले का क्वेश्चन करने के टाइम पे। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। Alpha is tan inverse of this, so this is the two things which you have removed, resultant and this very important, exam में definitely आएगा।